क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी आखिरी सांस ही आपकी नई शुरुआत बन जाए, और वो शुरुआत किसी इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िए के रूप में हो। कल तक मैं एक आम इंसान था, इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया का हिस्सा। लेकिन आज आज मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं, घने बाल हैं। मेरी आंखों में इंसानी कमजोरी नहीं बल्कि एक शिकारी की चमक है। मैं दोबारा पैदा हुआ हूं, एक भेड़िए के रूप में। इस नई दुनिया के नियम अलग है। यहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि ताकत और रफ्तार की जरूरत है। मुझे लग रहा था कि मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूं, लेकिन मैं गलत का राजा बन सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। क्योंकि इस जंगल में सिर्फ आम जानवर नहीं रहते। यहां ऐसी ताकतें हैं जो मुझ जैसे नए भेदिए को एक ही झटके में खत्म कर सकती हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मुझे पता चला है कि इस जंगल के सबसे पुराने भेदिए के पास मेरी पिछली इंसानी जिंदगी का एक ऐसा राज है जो मेरी मौत की वजह बना था। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस जंगल पर राज कर पाऊंगा या नहीं, और वो राज क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ। कहानी अभी शुरू हुई है। पहली झड़प में ही मुझे एहसास हो गया कि ये जंगल किसी भेड़िए के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सबसे ताकतवर के लिए बना है। मेरा नया जिस्म जख्मी हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक इंसान का दिमाग था। मैंने सीधे लड़ने के बजाय उनके तलवार जैसे दांतों से बचते हुए उनकी कमजोरी पर वार करना शुरू किया। मुझे लगा मैंने पहली बाजी जीत ली है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उस रोशनी के बीच से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे रोंगे खड़े कर दिए। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो बिल्कुल मेरी तरह एक इंसान की थी। तुम यहां सिर्फ एक भेड़िया बनकर जीने नहीं आए हो, उस आवाज ने कहा। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां एक पुरानी चट्टान पर एक ऐसी चीज रखी थी जो इस जंगल की नहीं हो सकती थी। वो एक आम इंसानी डायरी थी, और जब मैंने उसके पन्नों को देखा तो वो मेरी ही पिछली जिंदगी की दास्तान थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। और सबसे बड़ा होश उड़ा देने वाला सच, मुझे इस दुनिया में रीइंकार्नेटेड करने वाला कोई फरिश्ता नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे धोखा दिया था। वो मुझे यहां एक जानवर बनाकर कैद करना चाहता था, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने मुझे एक शिकारी बना दिया। अब बदला सिर्फ इस जंगल में नहीं बल्कि उस पुरानी दुनिया से भी लिया जाएगा। पर क्या मैं एक भेदिए के रूप में वहां वापस जा पाऊंगा? मेरी चीख सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो इस जंगल के हर उस कोने तक पहुंची जहां दुश्मन छुपे बैठे थे। ये मेरा ऐलान जान था। उस डायरी ने मुझे तोड़ने के बजाय मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी थी जो अब किसी के बुझाए नहीं बुझेगी। मुझे अपनी इस नई ताकत को समझना था। इस जंगल में जीतने के लिए मुझे अकेला नहीं बल्कि एक सेना की जरूरत थी। पर इस जगह पर हर कोई एक दूसरे का खून बहाने को तैयार था। तभी मेरे सामने वो आया जो इस जंगल के सारे राज जानता था। पुराना अल्फा, जो अब अपनी गद्दी हो चुका था। उसने मुझे देखा और कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, इंसानी आत्मा वाले भेदिए। उसे कैसे पता था कि मैं पहले एक इंसान था? उसने मुझे बताया कि अगर मुझे उस शख्स तक पहुंचना है जिसने मुझे धोखा दिया, तो मुझे इस जंगल के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजारना होगा, द ब्लू स्प्रिंग। यह पानी आम नहीं था, यह मेरी आत्मा को इस भेड़िए के जिस्म से पूरी तरह जोड़ रहा था। दर्द ऐसा था
जैसे हजारों खंजर एक साथ चुभाए जा रहे हो। अगर मैं हार मान लेता तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहती, पर मुझे जीना था, बदला लेने के लिए। जब मैं बाहर आया तो मैं सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, मैं इस जंगल का नया और सबसे ताकतवर डायर वुल्फ बन चुका था। मेरी ताकत देखकर पुरानी सेना के भेदिए जो डर कर छुपे हुए थे, अब मेरे पीछे खड़े होने लगे। मेरा पहला पैक तैयार हो रहा था, लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल के मौजूदा करूर राजा द शैडो अल्फा को पता चल चुका है कि कोई उसकी गद्दी छीनने आया है। उसके पास तादाद ज्यादा थी और उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। ये एक आम लड़ाई नहीं, एक भेड़िए के सम्मान की लड़ाई थी। मैंने अपने पैक से कहा, पीछे मत हटना, आज हम दिखा देंगे कि इस जंगल का असली मालिक कौन है। मेरा निशाना सिर्फ एक था, अगर मैंने इसे गिरा दिया तो ये जंगल मेरा होगा, और उसके बाद वो पुरानी दुनिया। यह लड़ाई तय करेगी कि मैं एक जानवर बनकर मरूंगा या एक राजा बनकर उस पुरानी दुनिया में वापस लौटूंगा। असली मौत किसकी होगी, देखिए अगले बड़े पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।